अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान और कुवैत की दो बड़ी तेल और गैस ढूंढने वाली कंपनियों के दरमियान मुआहदा हुआ है, जिसके तहत कुवैत की मदद से पाकिस्तान और बैरून मुल्क ऑयल और गैस के नए ज़खायर ढूंढे जाएंगे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अरब ममालिक की जो ये तेल गैस ढूंढने वाली कंपनियां ना सिर्फ ये पैसे के लिहाज से बहुत तगड़ी हैं, बल्कि ये टेक्निकली भी बहुत साउंड हो चुकी हैं। इनकी मदद से पाकिस्तान में तेल और गैस के बड़े ज़खायर ढूंढे जा सकते हैं। इस अहम डेवलपमेंट को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, लाहौर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने ऐलान किया है कि वो अब लोगों के घरों में कागज पर बिजली के बिल भेजने की बजाय लोगों को SMS और ईमेल के जरिए इन्फॉर्म किया करेगी, ताकि कागज की प्रिंटिंग और बिल घर तक पहुंचने या ना पहुंचने वाले मसले का हल किया जा सके और करोड़ों रुपया सालाना सिर्फ लाहौर में बचे और मुल्क में इससे अरबों रुपया बचाया जा सके। इस डेवलपमेंट को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं माड़ी पेट्रोलियम के होने वाले मुआहदे, जो कि कुवैत फॉरेन पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ हुए हैं, जिसके तहत ये दोनों कंपनीज मिलेंगी, अपनी स्टडीज, टेक्निकल एक्सपर्टीज, ड्रिलिंग एक्सपर्टीज, दीगर तमाम वसाइल और HR को एक जगह मरकूज करेंगी और पाकिस्तान में जितने ब्लॉक्स अवेलेबल हैं उनमें ये खुद ड्रिलिंग करेंगी, वहाँ स्टडी करेंगी। उसके अलावा अगर इनको कोई बैरून मुल्क कोई ब्लॉक मिलता है जहाँ पर तेल और गैस की हुकूमतें इजाज़त देती हैं, तो वहाँ पर भी जाकर ये काम करेंगी। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के ऊपर भी काम करेंगी, यानी कुवैत से कोई टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान ले सकता हुआ, ऑयल गैस की नई एक्सपर्टीज, उसके लिए गैजेट्स, उसके लिए जो तमाम के तमाम स्पेयर पार्ट्स, वो भी पाकिस्तान को मिलेंगे। अब वैसे ही कंपनी पाकिस्तान में 7 मुख्तलिफ गैस फील्ड्स में इन्वेस्ट कर चुकी है। कुवैती कंपनी की बात कर रहा हूँ। एक तो कादरपुर की गैस फील्ड है, जो इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी गैस फील्ड है। उसके अलावा एक जमजमा गैस फील्ड है। लेकिन अब जो ये नया कोलैबोरेशन हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। और इसके अलावा बैरून मुल्क जो ब्लॉक्स ऑक्शन होते हैं, उसमें माड़ी पेट्रोलियम, जो कि पाकिस्तान की दूसरी सबसे बड़ी तेल और गैस पैदा करने वाली कंपनी है, वो वहां जाकर इन्वेस्ट करेंगी और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू लाएंगी। अब माड़ी पेट्रोलियम का अगर पिछले साल का रेवेन्यू डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2023 का, तो इस कंपनी ने 145 अरब रुपए की सेल्स की थी और इनको जो नेट प्रॉफिट हुआ तमाम टैक्सेस देने के बाद, वो 56 अरब रुपए का इनको मुनाफा हुआ था खालिस। और एक साल के अंदर, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के मुकाबले में 23 के अंदर, इनकी सेल्स 53% बढ़ी और प्रॉफिट 70% बढ़ा था। इस कंपनी ने पिछले एक साल के अंदर, माड़ी पेट्रोलियम जो है, $3 अरब का तेल और गैस पाकिस्तान में पैदा किया है। यानी ये कंपनी अगर पाकिस्तान में से तेल और गैस ना निकालती तो हमें $3 अरब का तेल और गैस इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ना था। इतनी अहम कंपनी है। इसके साथ साथ इसने पिछले साल 74 अरब रुपए टैक्सेस, लेवीज और रॉयल्टीज की मद में हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों के अकाउंट में जमा करवाए हैं। और अब ये कंपनी एक बहुत अहम ब्लॉक के ऊपर एक्सप्लोरेशन का आगाज कर चुकी है, जो कि कोहलू ब्लॉक 28। ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें माहिरीन कहते हैं कि 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं। हम इंशाल्लाह इस ब्लॉक पर एक अलहदा वीडियो करेंगे। और 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का मतलब है जितने ज़खायर इस वक्त पाकिस्तान पूरे में ढूंढे जा चुके हैं, जो प्रूवन रिजर्व्स हैं, उससे ज़्यादा ज़खायर एक ब्लॉक में होने की तवक्को है। वैसे ये ब्लॉक पाकिस्तान ने 1991 में एक टूलो एक्सप्लोरेशन कंपनी को दिया था, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी। कुछ उस कंपनी ने सुस्ती की, कुछ हमारे इदारे, अल्लाह माफ़ करें, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वगैरह भी सुस्ती करते रहे, तो इसमें एक भी वेल ड्रिल ना किया जा सका। फिर 2016-17 में उस कंपनी से लेकर इसे माड़ी पेट्रोलियम और जो OGDCL है उसके वाले किया गया, उन्होंने स्टडी की और इस वक्त वहाँ पर पहला वेल ड्रिल किया जा रहा है। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि उस जो वेल है उसमें से तेल और गैस निकले, क्योंकि अगर वहाँ से तेल और गैस निकलती है तो ये बिलियंस ऑफ बिलियंस डॉलर की एक सरमायाकारी होगी और पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू का सोर्स होगा। तो अरब कंट्रीज के साथ और अरब कंट्रीज की तेल गैस ढूंढने वाली कंपनियों के साथ मुआहदे के 3-4 बड़े फायदे होते हैं। एक तो अब उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज हमारी कंपनियों से ज्यादा है, वो आपको एक्सपर्टीज मिल जाती है। उनके पास नए औजार हैं, नए गैजेट्स हैं। दूसरा, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी तगड़ी है
उनके पास पैसा इतना है कि वो खुद लगा सकती हैं। जहां पाकिस्तानी कंपनी ने 10 ड्रिल करने, ये कंपनियां 50 कर सकती हैं, इनके पास वसाइल इतने हैं। और फिर इन अरब कंपनियों के बिहाफ पर दुनिया भर की इंटरनेशनल एक्सप्लोरेशन कंपनीज पैसा लगाने को तैयार होती हैं। तो पैसा भी इनके पास वाफर है, और फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की वजह से जो अहम तरीन इंसानी दिमाग है वो इनके पास पेरोल पे होते हैं। तो ये 2-3 बड़ी वजूहात हैं जिसके सबब अगर पाकिस्तान सऊदीया की अरामको, यूएई की एडनॉक, इसी तरह कवेत, कतर वगैरह कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके मुल्क के अंदर तेल और गैस ढूंढना शुरू करता है, यकीन कीजिए यही मुल्क अगले 5 से 7 सालों में तेल और गैस की पैदावार में खुद कफील हो सकता है। लेकिन उसकी जरूरी है कि हुकूमतें सब चीजें छोड़कर, यानी कि इंपोर्ट पर फोकस करने की बजाय लोकल प्रोडक्शन पर फोकस करें। यकीन कीजिए ये मुल्क चंद सालों में कदमों पे खड़ा होगा। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर के अंदर। पाकिस्तान में जहां दीगर बहुत सारे मामलात में हमारे वसाइल पैसा ज़ाया होता है, वहां पर बिजली के, गैस के और दीगर बिलों की प्रिंटिंग के अंदर भी अरबों रुपया ज़ाया होता है। आप सिर्फ अज्यूम कीजिए कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, गैस का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, वो एक A4 साइज का रंगीन सा पर्चा होता है। उस पर तमाम तफसील लिखी होती है, कलर होता है। हम अज्यूम करते हैं सिर्फ अगर एक बिजली के बिल की प्रिंटिंग कॉस्ट 10 रुपये लगाई जाए, जो कि 10 रुपये है नहीं, उससे ज़्यादा पैसा रखते हैं, क्योंकि उसने पीछे कलेक्ट होना होता है। कोई मीटर रीडर आपके घर आया, उसने रीडिंग नोट की, वो दफ्तर गया, वहाँ पर खाते पे चढ़ा, वहाँ से एक बड़ा प्रिंट निकला जिसमें आपके इलाके के हज़ारों बिलों की तफसील थी, वो अगले दफ्तर गया, फिर अगले दफ्तर गया, और वहाँ से फिर प्रिंट होकर आपके पास है। फिर भी आप 10 रुपये फी कनेक्शन अज्यूम कर लें, तो पाकिस्तान में 3 करोड़ 20 लाख बिजली के जेन्युइन कनेक्शन हैं जिन्होंने मीटर लगवा रखे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 32 करोड़ रुपया माहाना हुकूमत पाकिस्तान का सिर्फ बिलों के ऊपर खर्च होता है, उनकी प्रिंटिंग के ऊपर। फिर अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें, यानी 12 माह पे इसको ज़रब करें, तो हर साल 3 अरब 80 करोड़ रुपया सिर्फ बिजली के बिल प्रिंट करके मेरे आपके घरों तक पहुंचाने की कॉस्ट है। उस बिल की जो शख्स फेंकने आता है उसकी कॉस्ट अभी इसमें नहीं डाली हम लोगों ने, जिसने इस बिल को कैलकुलेट किया है उसकी कॉस्ट भी डाली। तो 3 अरब 80 करोड़ रुपया तो हम आसानी बचा सकते हैं, क्योंकि अब दौर है गैजेट्स का। लेस्को ने इस मुतालिक एक अच्छा फैसला किया है कि लाहौर के जितने भी 64 लाख सारिफीन हैं उन्हें 6 माह बाद कागज की फॉर्म में बिजली का बिल नहीं मिलेगा। फिलहाल फौरी तौर पर बिल का साइज, पेपर का साइज आधा कर दिया गया है, उससे पेपर बचेगा, कुछ बचत होगी। 6 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा, आपने जो ईमेल एड्रेस दिया होगा उस पर आपको ईमेल आ जाएगी कि इस महीने का आपका बिल ये है। तो आप उस बिल को बासानी पे कर सकते हैं। ऑनलाइन पे कीजिए, जैसे हम अपने यहाँ कर रहे हैं। हमने तो गुज़श्ता 3-4 साल से कभी बैंक जाकर बिजली का, गैस का बिल पे ही नहीं किया। अपने बैंक की मोबाइल ऐप मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, अपना अकाउंट उससे अटैच कीजिए और अपने घर का बिल, उसका नंबर, कस्टमर नंबर, बाकी आईडी एक दफा ऐड कर दें। जैसे ही बिल आया करेगा आपकी ऐप में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। अब बिल देखें, अगर आपको लगता है कि बिल इतना ही हमारा आता है तो आप उसको उसी ऑनलाइन ऐप से पे कर दें, आपको बैंक जाकर जलील होने की जरूरत नहीं है। अब लेस्को इस काम से 64 लाख सारिफीन को बिल ना भेजकर 76 करोड़ रुपया सालाना बचाएगा। और इसके अलावा जो मीटर रीडर्स और दीगर अमला करोड़हार रुपए का कागज दफ्तर में इस्तेमाल करते हैं वो भी फ्यूचर में बचाना चाहिए। वो ज्यादा अहम है, क्योंकि हमारे लेस्को के लोग रिश्वत लेने के एक बहाना ये भी लगाते हैं कि जनाब आपके घर पे जाकर जो हम मीटर रीडिंग नोट करते हैं उस कागज और पेंसिल के पैसे भी हुकूमत पाकिस्तान अक्सर नहीं देती, हमें जेब से लेने पड़ते हैं। फिर जब उस तमाम डाटा को आकर हम कंप्यूटर पर चढ़ाकर और कंप्यूटर से उस पूरे इलाके की सब डिवीजन के बिजली के बिलों का एक लंबा सा हम पर्चा प्रिंट करते हैं, तो उस 1.5 लाख रुपए के रिम के ऊपर भी पैसे ये मुलाजमीन जेब से लगाते हैं और फिर मेरे और आपसे या बिजली चोरी करवा के या किसी और मद में ब्लैकमेल करके वसूल करते हैं। तो हुकूमत को इस तरह के लूप होल भी प्लग करने चाहिए और कागज की मद में जहां पर बिजली का महकमा है, गैस का है, टेलीफोन के बिल हैं और दीगर बहुत सारे महकमे हैं, उन कागज के अखराजात को कम करें, इन्वायरमेंट को सेव करें और जेब तो ऑटोमेटिक आपकी बचेगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए।
अल्लाह निगहबान।